इन फिगर 7.21 यानी इस फिगर में ए सी इज इक्वल टू ए ई, तो यहाँ पे ए सी है कौन सा, ये इक्वल है ए ई के, ओके। ए बी इज इक्वल टू ए डी, तो जो ए बी है वो इसके इक्वल है, और एंगल बी ए डी यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। और हमें ये प्रूव करना है कि बी सी एंड डी ई इक्वल है। बी सी यानी आप ये देख सकते हैं ये इक्वल है डी ई के, यानी ये वाला, ओके ठीक है। तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हमें इक्वल प्रूफ करना होता है तो इन क्वेश्चंस में वो सीपीसीटी से इक्वल प्रूफ होते हैं, और लेकिन उससे पहले हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है, ठीक है। लेकिन कौन से ट्राइंगल हम ले यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए? तो अब सोचिए आप, हमें एक ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसमें एक ये वाली साइड हो, क्योंकि इसमें लिखा है ना कि ये साइड इसके इक्वल है, तो उस ट्राइंगल में एक ये साइड होनी चाहिए, एक ये साइड होनी चाहिए, और जो पूछा है वो ये साइड होनी चाहिए। तो साफ दिख रहा है यहाँ पे कि एक तो हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल, एक तो ये है ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम ये वाला, ये ए डी ई, ये दो ट्राइंगल्स हम लेंगे, और फिर हम इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, और उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, एक ये ब्लैक वाला ट्राइंगल है और एक ये रेड वाला ट्राइंगल है, तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे ये बना दिया है जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जब हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है तो पहले उसको दिमाग में प्रूफ कर लो, ताकि हमें पता चले कि किस तरह से हम उसको प्रॉपरली लिखेंगे। तो जो ब्लैक वाला ट्राइंगल है उसकी जो ये वाली साइड है रेड वाले ट्राइंगल की इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है, यानी एक साइड हो गया। अब यहां पे जो ये एंगल है ब्लैक वाले ट्राइंगल का, ये वाला एंगल रेड वाले ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है। अब आप कहोगे कि ये कहां पे गिवन है, ये तो गिवन नहीं है। देखो ये हम प्रूव कर लेंगे, इतना तो हमें पता है ना, इतना तो हमें पता है कि ये और ये इक्वल है, तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये और ये इक्वल है, वो हम कर लेंगे, आप अभी देखेंगे कैसे। और उसके बाद फिर ब्लैक वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड रेड वाले ट्राइंगल की इस साइड की इक्वल है, तो यहां पे साइड एंगल साइड के रूल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि साइड में कोई दिक्कत नहीं है, एंगल में कैसे प्रूफ करें? तो देखो क्वेश्चन में तो ये लिखा है ना कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, यानी क्वेश्चन में तो ये लिखा है ना कि इतना एंगल इतने एंगल के इक्वल है, तो वही मैंने यहां पे लिख दिया। अब जो ये वाला एंगल है ये दोनों में प्लस करो, इसके साथ भी ये ऐड करो और इसके साथ भी ये ऐड करो, तो यानी हम क्या करेंगे कि एंगल बी ए डी इसमें ऐड करेंगे बीच वाला एंगल जो कि बनता है डी ए सी, एंगल डी ए सी, ये दोनों में ऐड करेंगे हम। तो जब हम इस वाले एंगल में ये वाला एंगल छोटा सा ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये बी ए सी एंगल बन जाएगा। इस वाले एंगल में अगर हम ये एंगल प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा एंगल डी ए ई, ठीक है। यानी अब ये एंगल जो है इसकी भी टेंशन खत्म हो गई है, और यहां पे जो ये एंगल है बी ए सी ब्लैक वाले ट्राइंगल का जो ये एंगल है ये रेड वाले ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल हो गया है, इस एंगल के इक्वल, ये पूरा है ना। रेड वाला ट्राइंगल ध्यान से देखो आराम से, और ये देखो इसके इक्वल हो गया है। तो अभी तक सब समझ आ रहा है? अब लिखेंगे हम, अब देखो हमारे पास सारी चीजें हैं, तो अब हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, तो इसमें सबसे पहले साइड, जो साइड ए बी है ये इक्वल है साइड ए डी के, गिवन है ये क्वेश्चन में, और है ना ए बी और ए डी इक्वल है। अब इसके बाद जो एंगल है अभी हमने निकाला है कि एंगल बी ए सी, तो ब्लैक वाले ट्राइंगल में एंगल बी ए सी और रेड वाले ट्राइंगल में एंगल डी ए ई के इक्वल है,
तो ये हमने जस्ट प्रूव किया है अभी, तो जस्ट प्रूव्ड। इसके बाद ब्लैक वाले ट्रायंगल की साइड AC रेड वाले ट्रायंगल की साइड AE के इक्वल है। ध्यान से देखो, है ना, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो देयरफॉर साइड एंगल साइड रूल से यहां पे ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ADE के। किस रूल से? बाय साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। और ये एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, तो फिर हम लिख सकते हैं हमें जो प्रूव करना है। तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू DE, और ये कैसे? सिंपली हम लिखेंगे बाय CPCT। और वैसे मैं आपको बता देता हूं, देखो CPCT में बस आप ये ध्यान रखो कि इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होंगे और इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होंगे। दो ट्रायंगल जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, एक ब्लैक ट्रायंगल एक रेड ट्रायंगल। ब्लैक ट्रायंगल में अगर आप ये वाला एंगल देखेंगे जो हमने ये प्रूव किया था, है ना, ब्लैक ट्रायंगल में अगर आप ये एंगल देखिए पूरा, और रेड ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल जो आपको दिख ही रहा है, ये दोनों इक्वल हैं। अब ब्लैक ट्रायंगल में इस एंगल के सामने ये साइड है और रेड वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने ये वाली साइड है। अब बिकॉज एंगल इक्वल है तो उनके सामने की साइड भी इक्वल है, इनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कहते हैं। तो बेसिकली CPCT रूल यही कहता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल हो गए हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हेंस प्रूव्ड।